दर्शन शास्त्र विषय की 5वें सेमेस्टर की दूसरी यूनिट पर चर्चा करेंगे, जिसका विषय भारतीय दर्शन में कर्मवाद। ईश्वरवाद और आत्मवाद के समान कर्मवाद भारतीय दर्शन का आधारभूत सिद्धांत है। भारतीय दर्शन में कर्मवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस जगत में कोई उच्च घर में जन्म लेता है तो कोई दुष्ट के घर जन्म लेता है। कोई धनी है तो कोई गरीब है, कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई भला है तो कोई बुरा है, तथा कोई स्वस्थ है तो कोई रोगी है। इन विभिन्नताओं का मूल कारण क्या है? इसका एकमात्र उत्तर है कर्म। हम अपने द्वारा किए गए कर्मों के कारण ही सुखी और दुखी होते हैं। भारतीय दर्शन में कर्मवाद को आधार स्तंभ सिद्धांत माना गया है। चार्वाक को छोड़कर सभी दर्शन इसको मानते हैं। सभी को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। सभी मनुष्यों में विभिन्नताएं होती हैं, चाहे वो एक ही घर के क्यों नहीं हों। एक ही घर में किसी को शरीर से दुखी है, किसी को सरकारी नौकरी लगी है, किसी को नहीं लगी। तो ये सभी जो विभिन्नताएं हैं, इसका कारण कर्म है कि उसको पिछले जन्म में जो कार्य किया है उसका फल मिल रहा है। कर्मों की वजह से ही व्यक्ति गरीब, अमीर, सुखी, दुखी होता है। कर्म का अर्थ। कर्म शब्द क्रय धातु से बना है, जिसका अर्थ क्रिया रूप से लिया गया है। संसार में शरीर से ही इस शक्ति का संचालन होता है। कर्मवाद का सिद्धांत यही बतलाता है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। दूसरे शब्दों में, हम जो भी कर्म करते हैं वे उस शारीरिक क्रिया तक ही सीमित नहीं रह जाता। अपितु वह ऐसा संस्कार छोड़ जाता है जो बाद में उपयुक्त समय और स्थान पाकर फल देता है, और ये निर्धारण ईश्वर करता है। भारतीय दर्शन में कर्मवाद को आधार स्तंभ सिद्धांत माना गया है।
किया हुआ कर्म अच्छा है तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और यदि यह बुरा है तो हमें बुरा फल मिलेगा। इस प्रत्येक कार्य का फल प्राप्त होकर ही रहेगा। भारतीय दर्शन में कर्म के प्रकार। भारतीय दर्शन में कर्म के 3 प्रकार माने हैं। नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 प्रारब्ध कर्म, नंबर 3 संचयमान कर्म। संचित कर्म पूर्व जन्म में किए गए कर्म जिनका फल अभी प्राप्त नहीं हुआ है तथा जो संस्कार बनकर समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसे संचित कर्म कहते हैं। नंबर 2 प्रारब्ध कर्म। ये भी पूर्व के कर्म हैं, लेकिन इनके फल का अभ्युदय हो चुका है। वर्तमान जीवन में हम जो भी फल भोग रहे हैं वे सभी इन्हीं कर्मों के कारण होते हैं। प्रारब्ध कर्म पूर्व जन्म में किए गए कर्म होते हैं, परंतु इन कर्मों का फल हम वर्तमान जीवन में भोग रहे हैं। संचयमान कर्म, जिन्हें हम वर्तमान जीवन में करते हैं, संचय भी वर्तमान जीवन में ही होता है। तथा जिनका फल भविष्य में मिलेगा। ये कर्म भी बाद में संचित एवं प्रारब्ध कर्म का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार फल भोग में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल जीवन की श्रृंखला बनी रहती है। कर्मवाद का यह अविच्छिन्न प्रवाह सतत चलता रहता है। भूत वर्तमान में और वर्तमान भविष्य में परिवर्तित होता है। हमारा वर्तमान जन्म भूत कर्मों से जन्य है तथा भविष्य जीवन का जनक है। यह जन्य जनकत्व भाव ही कर्मवाद का सिद्धांत है। भारतीय दर्शनों में कर्मवाद का विवेचन। चार्वाक को छोड़कर सभी आस्तिक और नास्तिक भारतीय दार्शनिक इस कर्मवाद को स्वीकार करते हैं। आस्तिक दर्शनों के आधार स्तंभ वेदों में कर्मवाद का प्रारंभ मिलता है। भारतीय दर्शन में आस्तिक उसको कहा जाता है जो वेदों को मानता है। ऋग्वेद में ऋत शब्द का प्रयोग मिलता है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार ऋत ही वह शक्ति है जिससे संसार में नैतिक व्यवस्था आती है
जो कुछ हो रहा है वह किसी सत्ता से नियम पूर्वक नियंत्रित है। सूर्य और चंद्रमा भी इसी नियम से अपना अपना कार्य करते हैं। नक्षत्रों की गति का कोई नियामक है। सुख दुख, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, दंड पुरस्कार आदि का कोई विधान करता है। यही संसार की नैतिक व्यवस्था है जिसे वेदों में ऋत कहा गया है। मानव जीवन में के संबंध में इस नैतिक व्यवस्था का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इस प्रकार ऋत ही कर्म का जनक है। कर्मवाद का सिद्धांत इसी ऋत का विकसित संशोधित रूप है। जैन दर्शन में कर्मवाद। जैन दर्शन का मुख्य उद्देश्य बंधन से मुक्ति है। कर्म ही बंधन का कारण है। जीव अपने कर्मों या संस्कारों के वश ही शरीर धारण करता है। अच्छा या बुरा कर्म शुभ तथा अशुभ फल का स्वयं दाता है। जीव तथा पुद्गल के संयोग को बंधन कहा गया है। जीव और शरीर रूपी पुद्गल का संबंध कर्म के कारण होता है, अर्थात कर्म ही बंधन का कारण है। बौद्ध दर्शन में कर्मवाद। बौद्ध दर्शन में कर्मवाद को स्वीकार करते हुए बताया गया है कि कर्म के प्रभाव से ब्रह्मांड का कोई भाग बच नहीं सकता। वर्षा की प्रत्येक बूंदें, हवा का प्रत्येक झोंका और पृथ्वी का प्रत्येक कण कर्म द्वारा शासित होता है। कर्म ने ही देवताओं को देवत्व प्रदान किया और मनुष्य को मानवता दी। बौद्ध दर्शन में भी अन्य दर्शनों की तरह कहा गया है कि जो जैसा करेगा वह वैसा ही भोगेगा। बौद्ध दर्शन में जीव का चैतन्य ही कर्म माना गया है। बौद्ध दर्शन में कर्म का मूल कारण अविद्या को माना गया है। अविद्या को नष्ट होते ही कर्म भी नष्ट हो जाएगा। जीव को निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। बौद्ध दर्शन की मान्यता है कि जीव स्वयं ही साधना के द्वारा अविद्याजन्य कर्मों का नाश करता है। इसके लिए किसी और परम शक्ति को मानने की आवश्यकता नहीं है। मीमांसा दर्शन में कर्मवाद। मीमांसा दर्शन का तो मुख्य विषय कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण मानने के कारण ही
पूर्व मीमांसा को कर्म मीमांसा कहा जाता है। मीमांसा दर्शन की मान्यता के अनुसार भी कर्म अपना फल स्वयं देते हैं। ईश्वर की मान्यता अपेक्षित नहीं है। कर्म के स्वरूप के संबंध में मीमांसकों में मतभेद है। कर्म के प्रेरक कारण के संबंध में कुमारिल और प्रभाकर में कुछ मतभेद है। कुमारिल भट्ट के अनुसार कर्म विशेष के अनुष्ठान में व्यक्ति की प्रवृत्ति तभी होती है जब उस कर्म में किसी इष्ट साधन की आशा हो, अर्थात कर्म किसी वस्तु की उपलब्धि के लिए किया जाता है। प्रभाकर के अनुसार कर्म करना स्वयं में ही एक फल है। इस प्रकार प्रभाकर के अनुसार निष्काम भाव से कर्म करना ही कर्तव्य है। न्याय दर्शन में कर्मवाद। न्याय दर्शन में कर्म करना, न्याय दर्शन में भी कर्मवाद पर पर्याप्त विचार किया गया है। महर्षि गौतम ने शरीर रचना के कारण को स्पष्ट करते हुए बतलाया कि शरीर की रचना पूर्वकृत कर्मों के कारण होती है। पहले किए गए कर्मों के फलस्वरूप उसकी उत्पत्ति होती है। हमारे जीवन में जो सुख या दुख पाए जाते हैं उनके कारण हमारे इस जीवन के पूर्व जीवन के कर्म ही हैं। वैशेषिक दर्शन में कर्मवाद। वैशेषिक दर्शन में द्रव्य के मूल गतिशील धर्मों का परिभाषित नाम ही कर्म है। योग दर्शन में कर्मवाद। महर्षि पतंजलि ने कर्मवाद के महत्व को स्वीकार करते हुए यम और नियम के पालन पर अत्यधिक बल दिया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यह यम है और शोक, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान यह 5 नियम हैं। इनका पालन करने पर ही मनुष्य सदाचारी बन सकता है। इनके दृढ़ अनुष्ठान से ही मनुष्य की स्थिति योग अनुकूल बन सकती है। योग दर्शन में भी निष्काम भाव से कर्म पर बल दिया गया है, क्योंकि कर्म का त्याग तो जीवन में असंभव है। रामानुज के अनुसार कर्मवाद। रामानुज भक्ति को मुक्ति प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, परंतु कर्म के महत्व को भी स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार आत्मा का बंधन कर्म का परिणाम है। कर्मों के कारण ही आत्मा का चैतन्य शरीर और इंद्रियों से बद्ध हो जाता है। अविद्या के कारण चैतन्य युक्त शरीर को ही आत्मा अपना असली रूप समझती है। कर्म और ज्ञान से भक्ति का उदय होता है, जिससे अविद्या का नाश होता है तथा
मुक्ति की प्राप्ति होती है।